ये क्वेश्चन आपका DTA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट रूल का है, डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये आया हुआ है नवंबर 2020 में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस सुजाता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज अ रेसिडेंस ऑफ both India and foreign country with which India has a double tax avoidance agreement, which provide that the income would be taxable in the country where it is earned and not in the other country, but would be included for computation of tax rate in such other country। ठीक है, her income 5,75,000 फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया एंड 14 लाख फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। तो 5,75,000 जो है इंडिया से है और 14 लाख जो है वो फॉरेन कंट्री से है। ड्यूरिंग द ईयर सी पेड अ प्रीमियम ऑफ 35,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हर मदर, आल्सो नॉन रेसिडेंट, एज 83। तो जो उनकी मदर हैं वो नॉन रेसिडेंट भी हैं, 83 ईयर्स की ओल्ड हैं। उसका उन्होंने मेडिकल प्रीमियम पे किया है 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस सुजाता इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। आल्सो शो द टैक्स पेबल by Miss Sujata in India and had there been a no tax avoided agreement with such country। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समरी भी देख लेते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट में दे रखा। सुजाता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। तो सिटीजन तो इंडिया की हैं बट रेसिडेंट दोनों कंट्री की हैं, फॉरेन कंट्री की भी हैं और इंडिया के भी रेसिडेंट हैं। इंडिया हैज़ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब DTA विद द फॉरेन कंट्री। क्या दे रखा? DTA फॉलो एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया से 5,75,000, 14 लाख फॉरेन करेंसी से है। टैक्स रेट इन फॉरेन करेंसी 20% बता रखा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड किया है वो आपका 35,000 रुपये दिया है अपनी मदर का, जो नॉन रेजिडेंट भी हैं, 83 ओल्ड हैं, पेड किया थ्रू क्रेडिट कार्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स पेबल इन इंडिया विद DTA, टैक्स पेबल इन इंडिया विदाउट DTA। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस सुजाता फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। तो सबसे पहले हम बिजनेस इनकम डालेंगे। क्या है आपकी बिजनेस इनकम? बिजनेस इनकम इन्होंने दिखा रखा है, बिजनेस इनकम 5,75,000 दिखा दिया है। और ये इंडियन है, ये इंडिया की है इनकम और ये फॉरेन कंट्री की है। तो फॉरेन कंट्री की भी दिखा देते हैं। बिजनेस इनकम 14 लाख, टोटल कितना हो गया? 19,75,000 की इनकी टोटल बिजनेस ग्रास टोटल इनकम हो गई। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं चैप्टर 6 की डिडक्शन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिस्ट करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। मेडिकल इंश्योरेंस जो पेमेंट किया है सेक्शन 80D, मेडिकल प्रीमियम
पे किया है 35,000। तो 35,000 रुपये इन्होंने पे किया है, जिसकी मैक्सिमम 80D की जो डिडक्शन है वो 25,000 मैक्सिमम है। तो लोअर जो होगा इन दोनों में से वो ले लेंगे। तो 25,000 रुपीज़ इन्होंने लिया है, सिंस हर मदर एज 83 इज़ अ नॉन रेसिडेंट। ओके, नाउ बात करते हैं ये सेक्शन डी में आपको 25,000 रुपीज़ की, क्योंकि ये मेडिकल प्रीमियम जो पे किया है वो सीनियर सिटीजन का पे किया है। सीनियर सिटीजन जो कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, तो उस केस में आपको 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम 25,000 तक की मिलती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं 80D के बारे में। तो 80D जो है आपको सेल्फ के लिए कर सकते हैं, स्पाउस के लिए कर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए कर सकते हैं और पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। 80D में ये आपका जो है स्पाउस के लिए अगर है सेल्फ और उसके लिए तो 25,000 रुपये मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है, मोर देन 60 ईयर है, तो उसका 50,000 रुपये मिलेगा, 60 प्लस है तो। पेरेंट्स के केस में आपको जो है 25,000 रुपये और 50,000 वही 60 प्लस वाले के केस में मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो मिलता है वो 5,000 रुपये मिलता है। और कैश पेमेंट में भी आप जो है 5,000 के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं ओनली 5,000 के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं नॉन कैश ओनली होता है, चेक और ऑनलाइन पेमेंट होता है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो नॉन कैश होता है, मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जो नॉट अलाउड होता है उसको बारे में भी समझ सकते हैं। 80D का जो नॉट अलाउड सेक्शन होता है वो है आपका कैश पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश अगर पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। एक्सपेंस रिइम्बर्स बाय एम्प्लॉयर करता है, तो एक्सपेंस रिइम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, तो इस केस में भी जो है इन तीनों केस में आपको अलाउड नहीं होता है 80D। आप 80D में जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम आप 50,000 सीनियर सिटीजन का ले सकते हैं, अपना ले सकते हैं, और 50,000 अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलाउड है 80D में, 80D में अलाउड है। इसके अलावा आप जो है अभी तो इतना ही है, चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है टोटल कर लेते हैं, यहाँ से घटाकर 25,000 की डिडक्शन घटा देंगे 19,75,000 में से। कितना है? 19,50,000, 19,50,000 आपका आ गया। अब इस पर हम टोटल टैक्स लगा लेते हैं, सिंपल, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो टैक्स लायबिलिटी लिख दें। ये टोटल इनकम हो गया आपका। टैक्स घटाने के बाद ये 80D घटाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से ये आ जाता है GTI में से चैप्टर 6A की जो है डिडक्शन घटा देते हैं तो ये टोटल इनकम आ जाती है। अब उसमें से हम जो है आपका टैक्स लायबिलिटी घटा देंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो देखिए फर्स्ट जो 10 लाख है उस पर जो जाएगा वो आपका 1,12,500 जाएगा, और 9.5 लाख जो जाएगा उस पर 30% चला जाएगा। तो 9.5 लाख रुपए पे 30% निकालेंगे तो 2,85,000 आ जाएगा। 2,85,000 आपका ये हो गया। 112,500, ये 3,70,000
97,500 प्लस 4% जो है आपका सेस और एडुकेशन सेस लग जाएगा, एडुकेशन एंड सेस लग जाएगा। तो 4% आपका ये लग गया, ये हो गया 15,900। टोटल कर लेंगे 3,97,500, 4,13,400 ये आपका जो है टोटल आया आपका है। अब इसका हम निकाल लेते हैं कितना हमें टैक्स आता है बेटा। नाउ बात करते हैं आपका जो है टैक्स रेट कितना है। ओवरऑल एवरेज टैक्स रेट 4,13,400 में डिवाइड करेंगे 19,50,000 जो आपकी टोटल इनकम आई थी। 19,50,000 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना है। 4,13,400 डिवाइडेड बाई 19,50,000, ये आपका 21.20% आपका टैक्स रेट एवरेज निकल के आया है, एवरेज रेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमारा फॉरेन करेंसी टैक्स में जो फॉरेन कंट्री में टैक्स था वो 20% था, और यहाँ पर जो टैक्स बन रहा है वो 21.2% पड़ रहा है। तो इस हिसाब से जो इन दोनों में लोअर होगा उसी को हम लेंगे, विच एवर इज़ लोअर विल बी कंसीडर। तो इस पे जो 20% का था 14 लाख रुपए का, तो यहाँ से हम घटा देंगे ना। ये जो क्वेश्चन था ये जो है एज़ पर DTA एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, DTAA एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। इट मीन्स कि आपका जो है आप जो टैक्स देंगे वो आप जो है इन दोनों में से जो ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 5,75,000 रुपया जो इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ पर देखेंगे 5,75,000 रुपया ये जो इंडिया की इनकम है, इसमें से हम घटा देंगे 25,000 रुपया मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा, 5,50,000। अब इस पे जो 21.2% है इसको निकाल लेंगे, यही हमारा टैक्स पेबल हो जाएगा 1,16,600, यही हमारा टैक्स पेबल है। तो टैक्स पेबल बाय इंडियन बाय मिस सुजाता। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इन केस वेयर देयर इज़ नो DTA विद फॉरेन कंट्री। नो दूसरा पॉइंट है, अब जो इसको करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल इन केस वेयर देयर इज नो DTAA with foreign country. चलिए, in such case Sujata would allow to deduction under section 91 since she has satisfied the following conditions। देखिए क्या क्या कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई किया है। She is a resident in India during the relevant previous year. Business income of 14 lakh accrue or rise of her outside India, 14 लाख आउटसाइड है। Such business income has been subject to tax in foreign country at the rate 20%। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमें देखना होगा कंप्यूटेशन करने के लिए टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड एबव कितना था टैक्स लायबिलिटी हमने कंप्यूट किया था यहाँ पर, ये वाला जो 4,13,400 ये ले लेंगे। तो 4,13,400 ये टैक्स, और इसमें से रिबेट अंडर सेक्शन लेस कर देंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 91, ये जो 91 है 14 लाख रुपए का 20% दे रखा है फॉरेन कंट्री के हिसाब से, तो 2,80,000 रुपया आपको रिबेट मिल जाएगा।
आपकी जो निकल के आएगा 1,33,400 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सिंपल सी बात है, 4,13,400 ये डिवाइड करके हमने 19,50,000 से डिवाइड किया था तो 21.2% आया था, और फॉरेन कंट्री में 20% था। तो विच एवर इज़ लोअर यहाँ पे लेंगे, तो विच एवर इज़ लोअर रेट जो लेंगे वो 20% लेंगे। और फॉरेन टैक्स जो फॉरेन इनकम है 14 लाख रुपए है, इस पर 20% का जो है टैक्स दिया है। कितना हो गया? 20%, 2,80,000 रुपया टैक्स इन्होंने पे किया है। तो इस टैक्स की उनको जो है डिडक्शन मिल जाएगी इन केस अगर जो है हमारा एग्रीमेंट क्या नाम है DTA एग्रीमेंट नहीं होता है। तो DTA एग्रीमेंट नहीं होता है, तो अगर होता है तो हम पहले की तरह यहाँ पे ऐसे कर देंगे, सिंपल सा है। टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे ये निकल कर आया, ये 24 ये हो गया विच एवर इज़ लोअर। यहाँ पर जो है 5,25,000, यहाँ पर जो टैक्स उनका इंडिया में बनता है वही हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे 5,50,000 रुपये, 21.1%। ये आपका टैक्स पेबल बाई मिस सुजाता। ये हम उनकी इंडियन इनकम पे टैक्स लगाएंगे, ना कि फॉरेन इनकम पे। तो इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा। अगर एग्रीमेंट DTA का DTA का अगर एग्रीमेंट होगा तो उस केस में जो है आपका जो है केवल इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगी, और उसका जो रेट ऑफ आप निकाल के लाएंगे वो कैसे निकालेंगे? पहले सारा जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए फॉरेन इनकम को भी जोड़ दिया है इसमें, इंडियन इनकम को जोड़ने के बाद यहाँ पे लेकर आए हैं। उसके बाद डिडक्शन 80 चैप्टर 6A की डिडक्शन देने के बाद 19,50,000 आया है। उस पर टैक्स विधिवत टैक्स लगाया है 10 लाख पे 12,000, 1,12,500 लगाया, 9.5 लाख पे 30% जो है लगेगा। तो टोटल 3,97,500 आएगा। 4% एजुकेशन सेस लगेगा। टोटल आ गया 4,13,400। अब यहाँ पे रेट निकाल लिया गया है, एवरेज रेट 21.20%। ये टोटल इनकम है आफ्टर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A, 19,50,000 आ गया है। अब विच एवर यहाँ पर देखिए ये वाला कंसेप्ट DTA जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है वहाँ पर लगाते हैं विच एवर इज़ लोअर वाला। यहाँ पर आपको जो है जो इंडियन इनकम है 5,75,000 में से मेडिकल प्रीमियम जो प्रीमियम पे किया है वो आप घटा देंगे 5,50,000, 21.2%। टोटल आ गया 1,16,600 टैक्स पेबल बाय मिस सुजाता। कंपटीशन ऑफ टैक्स इन केस वेयर देयर इज़ नो DTA विथ फॉरेन कंट्री। तो उस केस में हमें जो है जो एबव कैलकुलेशन किया हुआ है इसमें फॉरेन कंट्री के वो भी जो है इनकम 14 लाख शामिल है। तो उसके बाद रिबेट जो है 14 लाख की हम यहाँ पर दे देंगे। 14 लाख पे जो वहाँ पर टैक्स भरे हैं 20%, तो वो वहाँ की रिबेट यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर 1,33,400 रुपये टैक्स पेएबल होगा। यहाँ पर देख लीजिए 20% का दिया है विच एवर इस लोअर वाला लेंगे। अगर यहाँ पे ये 18% होता तो 14 लाख रुपए पे 18% निकालते। 14 लाख रुपए पे 18% 2,52,000 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पर 20% मिनिमम है तो 20% का दे दिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीमियम उन्होंने 35,000 पे किया था, जिसका मैक्सिमम 25,000 ही अलाउड है क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है।